तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं। ये कहानी है कि कैसे 20वीं सदी के एक बड़े मेडिकल रहस्य ने आज की मॉडर्न मेडिसिन की शक्ल ही बदल कर रख दी। तो जरा सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत हो रही है। ये वो दौर था जब मेडिकल साइंस बड़ी बड़ी जीतें हासिल कर रहा था। लेकिन इन्हीं जीतों के बीच एक ऐसी पहेली उभर रही थी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब चीज हो रही थी। एक तरफ तो डिप्थीरिया और टाइफॉइड जैसी पुरानी संक्रामक बीमारियों पर काबू पाया जा रहा था, उनसे होने वाली मौतें भी कम हो रही थीं। लेकिन ठीक उसी समय कैंसर, दिल की बीमारियां और डायबिटीज जैसी बिल्कुल नई आधुनिक बीमारियां तेजी से फैल रही थीं। और यहीं पर असली समस्या खड़ी हो गई। उस समय का सबसे भरोसेमंद सिद्धांत था जर्म थ्योरी, मतलब हर बीमारी के पीछे एक कीटाणु होता है। लेकिन यह सिद्धांत इन नई बीमारियों को समझा ही नहीं पा रहा था। भाई, कैंसर या दिल की बीमारी के लिए आप कौन सा एक कीटाणु पकड़ेंगे? जो फॉर्मूला कल तक हर ताले की चाबी था, वो अब काम ही नहीं कर रहा था। तो जाहिर है, एक बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत थी। बीमारी के कारणों को समझने का एक नया तरीका खोजना पड़ा। दशकों तक मेडिसिन इसी सीधे से हिसाब पर चली थी। एक बीमारी तो उसका एक कीटाणु, बस उस कीटाणु को ढूंढो, उसे खत्म करो और मरीज ठीक। और यहीं से सोच में एक भूचाल आया। ये समझ आने लगा कि बीमारी किसी एक विलन की वजह से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई वजह होती हैं। हमारा सामाजिक माहौल, हमारे जीन्स, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा पर्यावरण, ये सब मिलकर किसी बीमारी को जन्म देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये विचार एकदम नया भी नहीं था। पिटेनकोफर नाम के एक वैज्ञानिक ने ये बात दशकों पहले ही कह दी थी, लेकिन उस वक्त तो सब कीटाणुओं को खोजने की दौड़ में लगे थे, तो उनकी बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब जब पुरानी थ्योरी काम नहीं कर रही थी, तो इस भूले हुए विचार को फिर से याद किया गया। तो इस नई चुनौती का सामना करने के लिए 3 रास्ते अपनाए गए। चलिए सबसे पहले की बात करते हैं। इलाज को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दो। पहली रणनीति थी स्पेशलाइजेशन, मतलब अगर बीमारी जटिल है तो इलाज भी खास होना चाहिए। इसी सोच से मेडिसिन की अलग अलग शाखाएं बनी। दिल के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, आंखों के लिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियन। फोकस पूरे शरीर से हटकर सिर्फ उस हिस्से पर चला गया जहां बीमारी थी। और यह स्पेशलाइजेशन इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा, कि इसके अंदर भी सब स्पेशलाइजेशन होने लगा। जैसे पीडियाट्रिक्स से निकलकर कोई बच्चों के दिल का डॉक्टर बना, तो कोई बच्चों के दिमाग का। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ। क्या वाकई हर छोटी से छोटी चीज के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट की जरूरत है? इस अप्रोच के फायदे तो थे, पर क्या इसके कुछ नुकसान भी थे? और जवाब था हाँ, नुकसान भी थे। बेशक इलाज का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर हो गया, लेकिन साथ ही इलाज बहुत बहुत महंगा हो गया। और क्योंकि हर कोई स्पेशलिस्ट बनना चाहता था, तो जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर्स की संख्या कम होने लगी। अब आते हैं दूसरे जवाब पर, जो पहले वाले से बिल्कुल अलग था। यहां सोच ही पलट दी गई। सवाल पूछा गया, हम लोगों के बीमार होने का इंतजार ही क्यों करें? क्यों ना बीमारी को होने से ही रोक दिया जाए? इस क्रांतिकारी सोच ने जन्म दिया प्रिवेंटिव मेडिसिन को। इसका मकसद बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि उसे होने ही ना देना था। यहां फोकस बीमार इंसान से हटकर पूरी स्वस्थ आबादी पर आ गया। और इसके जो नतीजे आए, वो तो कमाल के थे। डिप्थेरिया, टेटनस और पोलियो जैसी बीमारियों को रोकने वाले टीके इसी का नतीजा हैं। और सिर्फ यही नहीं, चेचक जैसी जानलेवा बीमारी को दुनिया से पूरी तरह मिटा देना, ये भी प्रिवेंटिव मेडिसिन की ही एक बहुत बड़ी जीत थी। 1977 ये साल इतिहास में दर्ज हो गया। क्यों? क्योंकि इसी साल दुनिया में चेचक का आखिरी प्राकृतिक मामला सामने आया। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि अगर सही रणनीति हो तो किसी भी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इसके लिए एक पूरा प्लान बनाया गया, जिसे हम 3 लेवल में समझ सकते हैं। पहला, प्राइमरी प्रिवेंशन, वैक्सीन वगैरह देकर स्वस्थ लोगों को बीमार ही न होने देना। दूसरा, सेकेंडरी प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग के जरिए बीमारी को बिल्कुल शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लेना। और तीसरा, टर्शरी प्रिवेंशन, जो लोग बीमार हो चुके हैं उनकी परेशानियों को कम करना। और अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी सोच की, जिसने दायरे को और भी बड़ा कर दिया। इसने एक हैरान करने वाला सवाल पूछा, क्या हो अगर हमारा मरीज कोई एक इंसान न होकर पूरा का पूरा समाज हो? जैसा कि प्रोफेसर क्रू ने कहा था, सोशल मेडिसिन 2 स्तंभों पर खड़ी है। एक है मेडिसिन और दूसरा है सोशियोलॉजी, यानी समाज को समझे बिना सेहत को समझना नामुमकिन है।
इस विचार का सार ये है कि बीमारी की जड़ें सिर्फ हमारे शरीर में नहीं, हमारे समाज में भी होती हैं। गरीबी, अशिक्षा, साफ सफाई की कमी, ये सब भी बीमारी के बड़े कारण हैं। इसलिए इलाज भी सिर्फ दवाइयों से नहीं होगा, बल्कि सामाजिक सुधारों से होगा। तो इस तरह एक मेडिकल पहेली से जूझते जूझते मेडिसिन 3 अलग अलग लेकिन बेहद जरूरी दिशाओं में विकसित हुई, और आज का हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम इन्हीं 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। तो संक्षेप में कहें तो हमारे पास 3 तरह की मेडिसिन हैं। पहली है क्यूरेटिव मेडिसिन, जो बीमार इंसान का इलाज करती है। दूसरी है प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो स्वस्थ लोगों को बीमार होने से बचाती है। और तीसरी है सोशल मेडिसिन, जो पूरे समाज की सेहत को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक कारणों पर काम करती है। और ये तीनों ही हमें आज के सबसे बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां इलाज का खर्च आसमान छू रहा है और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हमें भविष्य में अपने संसाधनों और कोशिशों को इन तीनों में से किस पर सबसे ज्यादा केंद्रित करना चाहिए?